गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 1 हम लोग क्लास वर्क में करेंगे। कल हम लोगों ने अच्छे से समझा था ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 12 हेडिंग लिखना है। चैप्टर नंबर 12 मनी MONEY मनी। फिर डेट इन क्लास वर्क। तो आज की डेट क्या है? 6 अप्रैल 2021। फिर लर्निंग पॉइंट्स। फर्स्ट, वी यूज़ मनी, WEV use, USE use money, MONEY money, to BUY buy things, THINGS things we need। हम लोग मनी का यूज़ किस लिए करते हैं? थिंग्स बाई करने के लिए। कुछ भी हमें चाहिए उसके लिए मनी तो चाहिए ही होती है। आप लोग कुछ भी बाई करो, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, फूड आइटम्स लेने जाओ, ग्रोसरी लेने जाओ, क्लोथ्स लेने के लिए, हम लोग कहीं पर भी जाए तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? मनी। तो मनी किस किस में होती है? द नोट्स एंड कॉइन्स में। द नोट्स एंड कॉइन्स वी यूज़ आर कॉल्ड करेंसी। अभी इंडियन करेंसी क्या होती है? INDIN। इंडियन करेंसी का स्पेलिंग CURRANCY करेंसी। CURRANCY करेंसी इज रुपीज़। रुपीज़ का स्पेलिंग RUPEES रुपीज़। RUPEES रुपीज़। वी राइट, ये देखो रुपीज़ का सिंबल है। फिर RS भी लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में रुपीज़ के लिए। तो फॉर रुपीज़ 2 सिंबल है। एंड P फॉर पैसे। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। रुपीज़ होता है वो बिग होता है, पैसे होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अभी कल हमने काउंट करना लर्न किया था मनी। तो नेक्स्ट पेज पे आपको हेडिंग लिखना है एक्सरसाइज नंबर 1। After that you have to left one line and start from the next line. Count the money. COUNT count. THE the money. MONEY money. आपको मनी को काउंट करना है। ईजी है, आपको काउंटिंग तो आती है एडिशन। तो यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप। देखो अभी जो मैंने नोट होते हैं वो कैसे होते हैं? रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मैंने रेक्टेंगल में लिखे हैं नंबर्स वो सब नोट्स है। और कॉइन्स कैसे होते हैं? सर्कल में। तो सर्कल वाले क्या है? कॉइन्स। तो 10 रुपीज़ का क्या हो गया? नोट, क्योंकि नोट तो रेक्टेंगल में होते हैं। 10 रुपीज़ का नोट, फिर 5 रुपीज़ का नोट एंड 5 रुपीज़ का कॉइन। तो 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़। 10 इज इन माइंड एंड 5 इज इन फिंगर। 10 के बाद से काउंट करना है 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो 15 यहाँ तक आपने कैलकुलेट किया। तो जो कैलकुलेट हो गए हैं वहाँ तक का आपको माइंड में रख लेना है। 10 प्लस 5 15 इज इन माइंड एंड 5 इज इन फिंगर। 15 के बाद से 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो टोटल कितने रुपीज़ हुए? 20 रुपीज़। अभी ये जो आप 20 लिख रहे हो सबसे पहले आपको रुपीज़ का ये साइन यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले मैंने साइन लिखा, फिर मैंने 20 लिखे। तो ये क्या हो गया? 20 रुपीज़। ईजी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सब कॉइन्स हैं। पहले 10 रुपीज़ का कॉइन, फिर 1 रुपीज़ का कॉइन, फिर 2 रुपीज़ का कॉइन एंड देन आफ्टर 5 रुपीज़ का कॉइन। तो 10 प्लस 1, 10 के बाद क्या आता है? 11। तो 11 रुपीज़। 11 के बाद 2, तो 11 के बाद 12 एंड 13, तो 13 रुपीज़। भी 13 के बाद 5, तो 13 इज इन माइंड एंड 5 इज इन योर फिंगर। तो 13 के बाद से 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो टोटल कितने रुपीज़ हुए? 18। तो सबसे पहले आपको रुपीज़ का साइन लिखना है, फिर 18। तो कितना हो गया? 18 रुपीज़। ईजी है ना कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखो 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ का कॉइन। तो 10 इज इन माइंड एंड 5 इज इन फिंगर। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 एंड 15। 15 इज इन माइंड एंड 2 इज इन फिंगर। 15 के बाद 16, 17। तो टोटल कितने रुपीज़ हुए? 17 रुपीज़। अभी नेक्स्ट देखो 100 प्लस 100। तो 100 प्लस 100 कितना हो जाता है? 200। ठीक है, फिर 10, तो 210। 210 कैसे लिखते हैं? पता है ना सबको?
इस तरीके से 210 इज इक्वल्स टू 210, तो रुपीज़ 210। अभी नेक्स्ट देखो 50 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, 150 एंड सेकेंड 50, तो 50 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ हो गए, 100 रुपीज़ हो गए। फिर 6, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। देखो आपको ये ज़ीरो एक बार कैलकुलेट नहीं करने, ये जो सिंगल डिजिट है टेंस वाला वो आप देखो, 2 + 2 कितना होता है, 4, 2 इज़ इन माइंड एंड 2 इज़ इन फिंगर, 3 एंड 4, फिर 1, 4 इज़ इन माइंड एंड 1 इज़ इन फिंगर, तो 5, तो 5 के बाद अगर ज़ीरो लगाते हो तो टोटल कितना हो जाता है, 50 रुपीज़। समझ में आ रहा है, तो 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, 40 रुपीज़ और 10 रुपीज़, तो 50। ईजी, आपको वो आर्टिफिशियल रुपीज़ लेने हैं और उससे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको शॉप बना लेनी है और फिर आपको परचेज़ करने हैं चीज़ें और रुपीज़ उसके देने हैं, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। 7, नहीं तो आप अपने मम्मी पापा से रियल मनी से भी उनके साथ में रहकर ही वो आपको दिखा के कैलकुलेट करवा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप पेपर के भी नोट्स बना सकते हो। तो 7, 50 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ आपको कैलकुलेट करने। तो मैं एक बार ज़ीरो कैलकुलेट नहीं करूँगी, सिर्फ ये टेंस वाला जो डिजिट है वही 5 + 1 6, 6 + 2 8, तो फिर मैं 8 में ज़ीरो ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, 80 रुपीज़। ईजी, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। 8 0 80, तो टोटल कितने रुपीज़ हुए, 80। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 1 आज आपको क्लास वर्क में फिनिश करनी है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।